अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारी आज की वीडियो का मौजू है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। वालिदा राहील हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। यूं तो अल्लाह ताला ने हजरत याकूब को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के बतत से 2 बेटे यूसुफ और बिन्यामीन ही हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपने वालिदा की तरह हुस्न जवाल में लासानी थे। वालिद को उनसे बेहद मोहब्बत थी और वो उन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। रवायत में है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की चहेती बीवी राहील ने भी उनके लिए खुसूसी वसीयत की थी। अब ये बिन माँ के भी थे और 10 सुतेले भाइयों से छोटे भी। फिर शदीद कुर्बत और मोहब्बत का एक सबब यह भी था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकते नूर नबूवत का मुशाहिदा भी कर लिया था। कुरान करीम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम की 111 आयात पर मुश्तमिल पूरी एक सूरत सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया है। इस सूरत में बयान करदा वाक़े को एहसनुल गिसस यानी बेहतरीन वाक़या कहा गया है। दरअसल इस सबक आमूज वाक़े में हसद व उनाद का अंजाम, नफ्स अम्मारा की शोरिशें, इबरतें, हिकमतें, मुआज व नसाए, इंसानी अवारज व हवादस, बशरी लग्जिशें, सब्र व इस्तकामत और रज़ा व तस्लीम के साथ अल्लाह ताला के अदल व इंसाफ और रहम व करम की करिश्मा साजियाँ जिस दिलचस्प और खूबसूरत अंदाज में पेश की गई हैं, वो रहती दुनिया तक के लिए इंसानियत के लिए मशअल राह है। कुरान पाक में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 26 मरतबा आया है, जिनमें से 24 बार सूरह यूसुफ में, जबकि सूरह इनाम और सूरह गाफिर में एक एक बार आप अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। रवायत में है कि जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मदीना तैयबा पहुंची, तो वहां के यहूदियों ने अपने चंद आदमी इस काम के लिए मक्का मुअज़्ज़मा भेजे कि वो जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश करें। उन्होंने मुबहम अंदाज में सवाल किया, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं तो जरा ये बतलाइए कि वो कौन से पैगंबर थे जिनका एक बेटा मुल्क शाम से मिस्र ले जाया गया और बाप उनके गम में रोते रोते नाबीना हो गए। दरअसल ये सवाल यहूदियों ने इसलिए मुंतखब किया था कि इसकी कोई आम शोहरत थी और ना मक्के में कोई इस वाक़े से वाकिफ था, क्योंकि उस वक्त मक्के में अहले किताब में से कोई न था जिससे बहवाला तौरात व अंजील इस किस्से का कोई जुज मालूम हो सकता। उनके सवाल पर पूरी सूरह यूसुफ नाजिल हुई, जिसमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या मज़कूर है और इतनी तफसील के साथ मज़कूर है कि तौरात और अंजील में भी इतनी तफसील नहीं। इसलिए इसका बयान करना हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला मौजज़ा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी सने बलोगत को भी ना पहुंचे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसका अपने वालिद से यूं जिक्र किया, ए अब्बा जान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मनसब पर फाइज होंगे। इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई उनकी अजमत का अंदाजा लगाकर शैतान के बहकावे में आकर उनके दुश्मन ना हो जाएं और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। चुनाचा उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करें। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। बाज मुफस्सरीन ने लिखा है कि जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने ये वालिद को ख्वाब सुना रहे थे, सुतेली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सुतेले बेटे घर आए तो उसने ये बात उनके गोश गुजार कर दी। वो वैसे भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, लिहाजा इस वाक़े ने जलती पर तेल का काम किया। उन्हें यह किसी तौर पर गवारा ना था कि उनका सुतेला छोटा भाई शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए, लिहाजा
ان سب نے حضرت یوسف کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔